भाई बिहार दुर्गा का एडमिट कार्ड आ गया है। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये 2023 का जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में उसका है। पहला क्वेश्चन एक्स प्लस 1 + x/2 का एक्सप्लेनेशन। तो हमने गलत लगाया। देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि 1 + x का पावर n 1 + nx n(n−1/2 फैक्टोरियल x²। तो इस तरह से यहाँ पे ये सोच सकते थे, मान लो नहीं आता था कि माइनस प्लस होता है ऐसे। वेल, अगला क्वेश्चन है खेल दिवस। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद उनकी जयंती पे मनाया जाता है। अब उन्होंने स्वर्ण पदक कब कब जिलाया है ये देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड, ठीक है, हॉकी का जादूगर कहा जाता था। 1928, 32 और 36 में स्वर्ण पदक दिलाया, ठीक है। और उन्हें खेल रत्न पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया है। पहला तो राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में मनाया गया था। एक और है जो तारीख हमने शायद माना था, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलो ठीक है। सवाल है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। ये पहली बार कब जारी हुआ था? 2006 में। भारत का रैंक 2023 में कितना था? 146 में 127वां। टॉप पे कौन थे? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ये 2023 का है ना, क्योंकि हम लोग पे PYQ कर रहे हैं। अच्छा, किस कंपनी ने भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की? तो सब जानते हैं टाटा ने लॉन्च की है। लेकिन अब देखते हैं कौन सी गाड़ी थी। तो टाटा का था टिगोर EV, ठीक है। फिर यहाँ पे रीवा, बाद में महिंद्रा रीवा पहली इलेक्ट्रिक कार कम 2001 में। टाटा नेक्सॉन EV अधिक बेचने इलेक्ट्रिक कार है। चलो हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल की मांग क्या है? C+I। तो C मतलब होता है यहाँ पे उपभोग, I मतलब निवेश, ठीक है। C का मतलब उपभोग। एक सेकंड थोड़ा सा इंग्लिश करने दो इसको। C का मतलब होता है कंजप्शन, I मीन्स इन्वेस्टमेंट। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ही आपके दो मॉडल को समझा सकते हैं। वेल, अगला है कि कौन सा बायो रिजर्व भारत के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट, हमने मारा था नंदा देवी। कोल्ड डेजर्ट बायो रिजर्व भारत के सबसे उत्तरी बायो रिजर्व है जो लद्दाख और हिमालय के हिस्सों में फैला हुआ है। कठोर जलवायु, उच्च तापमान वाले रेगिस्तान और अत्यधिक तापमान वाले अनुकूल अद्वितीय जैव विविधता के लिए माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी जान जाते हैं कि नंदा देवी कोई रिजर्व नहीं, नंदा देवी सूचीबद्ध बायोस्फीयर रिजर्व है। मानस एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और सिंपली पाल बाघ की महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है, ठीक है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि इसका मुख्य कार्य दवाओं का आयात, नई दवा अनुमोदन और नैदानिक परीक्षण का नियामक में नियंत्रण करता है। तो ये है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में नियामक प्राधिकरण आयात का काम किसका है? तो CDSCO को काम है। चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का हिस्सा नहीं है? तो देखते हैं। त्रिविवर्तनिक विभाजन, प्रायद्वीपीय क्षेत्र नहीं होगा, हिमालय का क्षेत्र नहीं होगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान ये भी नहीं है, पश्चिमी और पूर्वी घाट। देखते हैं कैसे है। भारत के त्रिस्तरीय टेक्टोनिक विभाजन में शामिल है हिमालय और श्रृंखला, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। कुछ जान जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना और सबसे स्थिर भूभाग है, ठीक है। और हिमालय टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट के कारण बनी है जो एक नई तहदार पर्वत श्रृंखला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन, सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो चिली की राजधानी कौन है? सेंटियागो। उरुग्वे किसका राजधानी है? तो वीडियो करके याद कर सकते हो। गुआना, जॉर्ज टाउन और पेरू लीमा। चलो DRDO का क्या लिखा हुआ है? DRDO सर्वाट्रा क्या है? तो मोबाइल पुल बनाने की सुविधा। एक चीज नोटिस करना, मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के ही रह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखो यहाँ पे। तो मोबाइल कंपनी बोले जो DRDO है, जो भारतीय सेवाओं के लिए क्या सर्वट्रा बनाई है, ये मोबाइल पुल बनाने की सुविधा है। अब देख लेते हैं। DRDO एंड L&T जो कंपनी है वो
द्वारा विकसित कई खंडों में 75 मीटर तक फैल सकता है। आपदा राहत सैन्य अभियान में सहायता करेगा। ठीक है। सैटेलाइट फोन क्या होता है? सुरक्षित सैन्य संचार। मोबाइल फोन नए सामान्य उपभोक्ता दूरसंचार। और मोबाइल टावर नेटवर्क कनेक्टिविटी। ठीक है, चलो। CANSO यानी कि सिविल एयर नेविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया? तो बाली, इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन देखने लायक नहीं था क्योंकि एक करंट अफेयर है। चलो, उत्पादन के लिए सबसे प्रचुर कारक क्या है? मैंने भूमि मारा था लेकिन यहाँ पे श्रम को दिया है। चलो देखते हैं रीजन। श्रम भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक है। इसका विशाल जनसंख्या को देखते हुए कुशल अकुशल कार्यबल की उपलब्धता आर्थिक संसाधन का समर्थन करती है। भूमि सीमित और अचल है। श्रम उत्पादन में प्रयुक्त मानवीय प्रयास है। हाँ, श्रम सही लग रहा है क्योंकि श्रम ज्यादा करके कुछ ना कुछ तो हो सकता है। इंग्लिश देखने जैसा तो है, इंग्लिश सबका सही रहता है। हटो देखते हैं। पॉलीसिथेमिया जिन संख्याओं के कारण असंख्य रूप से बढ़ती है वो एरिथ्रोसाइट्स। अब बता देते हैं एरिथ्रोसाइट्स क्या होती है। पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं यानी कि एरिथ्रोसाइट असमान रूप से बढ़ती है, जिससे रक्त गाढ़ा हो जाता है, थक्के जम लेते हैं और ब्लड यानी कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखो इसका लक्षण देख लो। सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, त्वचा का लाल होना। चलो प्लेटलेट्स के बारे में जान जाओ। रक्त को जमाना है, अगर खून जम रहा है तो प्लेटलेट्स का काम है, और अगर ये बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स देखते हैं। श्वेत कणिकाओं का प्रकार, बैक्टीरियल संक्रमण बढ़ते हुए न्यूट्रेलिया फिला, और बेसोफिल्स होता है WBC का प्रकार, एलर्जिक प्रतिक्रिया में शामिल वृद्धि के लिए बेसोफिलिया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई संविधान संशोधन चाहता है तो वो देखो सीधा सा बात समझो, अगर कोई संविधान संशोधन होकर राष्ट्रपति पास गया तो वह बाध्य है कि नहीं अब बस साइन कर दो, क्योंकि इंडिया में क्या है कि राष्ट्रपति का जो एक महत्व है वो ब्रिटेन का राजा का से ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया होगा। पहले था कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता था, लेकिन अब क्या है ना कि एक बार अगर भेज दिए, पूरा संसद जब राज्यसभा लोकसभा कर ही दिया तो फिर आपका क्या काम है, बाध्य है उसके लिए। अब हम लोग का हियरिंग रिंग कितना है? 20 से 20,000 हर्ज ना। कभी कभी पता है ये जो हिंदी में लिखा रहता है ना, उस वजह से लगता है कि नहीं गलत हो जाएगा। वेल, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु को उत्पादन करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो मैंने मारा था द्वितीयक इसलिए मारा था क्योंकि उसमें फैक्ट्री वैक्ट्री इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ये प्राइमरी मारा। कृषि में कौन सा दोहन हो रहा है, चलो देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन का दोहन संग्रहण शामिल, जैसे कृषि, मत्स्य, खनन। अच्छा चलो, तब खनन है तो दोहन तो हो ही रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं एकल एंडोथेलियल परत से बनी होती है? तो केशिकाएं। एक सेकंड, इसका इंग्लिश थोड़ा सा कर लेने दो। कैपिलरीज। विच ब्लड वेसल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एंडोलेयर। तो कैपिलरीज है ना, सिंगल से बनी रहती है। चलो ये याद हो गया। जान जाते हैं केशिका सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं जो एकल एंडोलिथियल परत से बनी होती है, जिसमें रक्त और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्व, अपशिष्ट का कुशल आदान प्रदान संभव होता है। ठीक है। केशिका की धमनियां एरिटरीज और सिराएं वेन्स को जोड़ती हैं। गैस विनिमय, ऑक्सीजन एंड कार्बन पोषक तत्वों का प्रकार है सतत कंटिन्यूस छिद्रयुक्त। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चल मेरे भाई, रक्त कोशिका अभी हम लोग जाने की कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। याद रखना, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स काउंट देख लीजिएगा कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख माइक्रोलीटर। ठीक है। और विटामिन के भी जरूरत है थक्कों के लिए। ठीक है। चलो, मोनोसाइट्स WBC, मोनोसाइट WBC। दूरी ढलान, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है दूरी ढलान का एक की ढलान क्या देता है? गति। यहाँ ढलान का हम सिंपल सा बात बताते हैं। अगर कहीं भी तुमको ढलान दिखे, ढलान का मतलब होता है स्लोप। स्लोप का मतलब है ना कि जो नाम लिखा हुआ है उसको डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है? स्पीड। तो हम लोग मार दे डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है? स्पीड। ऐसे नहीं सीखो, ढलान मीन्स स्लोप। स्लोप मीन्स उसको भागा देना है, और अगर एरिया लिखा रहे तो उसको गुना कर देना, अगर ढलान लिखा रहे तो भागा दे देंगे। चलो 21 नंबर, सामान्य दृष्टि वाला निकट बिंदु कितना होता है? 25। 10वीं क्लास में सब पढ़ के रहता है। ठीक है। फार पॉइंट अनंत होता है ना। अगला है कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन को देखते हो? ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन, ये सब ग्रोथ हार्मोन है। तो हमारा जो स्पेसिफिक एसिड है वो हार्मोन को अवरुद्ध करता है, रोकता है। ठीक है। चलो ऑक्सिन जान जाते हैं। ऑक्सिन लंबाई बढ़ाता है, जड़ वृद्धि,
मतलब जड़ बढ़ाता है। साइटोकिनिन क्या करता है ना, विभाजन करता है, मतलब डिवीजन करेगा, तनाव ना लाएगा। जिब्बेरेलिन तना का लंबाई बढ़ाता है। देखो, जड़ का लंबाई ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन जड़ इसका तना होने का लंबाई, बीज का अंकुरण करता है। लेकिन ये देखो, एसिस्पिक एसिड रंध्र को बंद कर देगा और पवित्र पौधों को जीवित रहने में मदद करता है। ठीक है, एबीए को तनाव हार्मोन कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो मैंने माना था वायुसेना प्रमुख, जो कि गलत है। एक्चुअल होगा लोकसभा अध्यक्ष। तो देखते हैं व्याख्या। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति नहीं करते, बल्कि लोकसभा सदस्यों में स्पीकर का चुनाव करते हैं। अच्छा, ये चुनाव होता है, इस वजह से ये इसकी नियुक्ति नहीं होती है। चलिए खत्म कर लेते हैं अब। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो जमा राशि हो कितना है? तो 15,000 टका। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव 1952 के अनुसार 15,000 जमानत राशि होती है। ठीक है, 15,000। चलो, और संसद का चुनाव का जमानत 25,000, विधायक के लिए 10,000। चलो याद हो गया। पलार पानी क्या होता है? पलार पानी वर्षा जल को बोलते हैं। पलार पानी एक शब्द है जिसका उपयोग वर्षा पानी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पानी अगर रोक रहे तो क्या है? पलार पानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा येन। इसमें आप क्या देखोगे? येन देखो ना, वाई में इसे लाइन खींचल है। यूरो इटली का लीरा है, जापान का येन होता है, चीन का युआन है, मैक्सिको का पेसो है। ठीक है, देख लेना, ये तो छोटा सा चीज है। अगला है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2011 का जनसंख्या से क्वेश्चन आता ही है। चलो, 2011 की जनसंख्या में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या केंद्र शासित सबसे कम थी, जो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। अंडमान निकोबार 46 व्यक्ति था, और लक्षद्वीप छोटे भौगोलिक क्षेत्र के कारण घनत्व अधिक था। ठीक है, पुडुचेरी दमन दीव शहरीकरण के कारण घनत्व अधिक था। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या प्रति 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार जो राज्य था वो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के लिए जाना जा रहा था, और ये दिल्ली जो है सबसे अधिक शहरी क्षेत्रों के लिए था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। हमने मारे बाढ़। चलो देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB डॉक्टर वर्जीय कुरियन याद रखेंगे, जिसका उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, और इसी को श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1970 में कुरियन ने किया था, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थापना किया। 3 चरण में था, 1970 से 96। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना, और अमूल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए ठीक है, जान लेते हैं। फ्लड के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन संबंधित है। मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति होती है, और खाद्यान्न के लिए हरित क्रांति। चलो ठीक है। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LM की विकसित के लिए तैयार होता है? तो याद रखेंगे CSIR नेरी। CSIR नेरी क्या है देखते हैं। CSIR नेरी का मतलब होता है काउंसिल फॉर साइंटिस्ट इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को लोकल एरिया मैनेजमेंट प्लान विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह योजना स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई, जिसके तहत जिसमें सतत शहरी योजना, संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। CSIR नीरी पर्यावरण अनुसंधान में विशेषज्ञता रखता है, इसलिए इस प्रकार के पहलों का सबसे उपयुक्त संस्था है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 30 नंबर। तो क्वेश्चन है कि कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र है? प्रारंभिक, अपील, पर्यवेक्षी या परामर्श। तो देख लेते हैं कौन कौन है राज्य में प्रारंभिक होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सही बात है। अपील भी होता है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन भी होता है, और पर्यवेक्षक होता है। ठीक है, परामर्शदाता ये एक राज्य में शायद ही नहीं होता। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और पर्यवेक्षक। राज्य का उच्च न्यायालय 3 मुख्य अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, प्रारंभिक, अपीलीय और पर्यवेक्षी, परंतु इसके पास परामर्शात्मक अधिकार क्षेत्र नहीं होता। यह केवल उच्चतम न्यायालय के पास होता है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रारंभिक उच्च न्यायालय के सीधे मामलों की सुनवाई करता है, विशेषकर मौलिक अधिकारों, रिट याचिकाओं
और निर्वाचन विवादों से संबंधित। अपीलीय अधिकार क्षेत्र यह दीवानी फौजदारी मामले में अधीनस्थ न्यायालय के निर्माण के विरुद्ध दायर अपील का सुनवाई करता है। और पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र 277 अंतर्गत उच्च न्यायालय के अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकृत न्यायालयों का देखरेख करता है। चलो नेक्स्ट है PR सीरीजेस हॉकी से, ये नहीं देखो कोई काम करेंगे। देखते हैं एज ऑफ टाइम, कल्पना चावला। एज ऑफ टाइम किसका जीवनी है? तो कल्पना चावला। सानिया मिर्जा का अरे यार गलत नहीं दिखाओ। हुन हुन एक सांस्कृतिक त्यौहार है जो किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। हुन कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा का कुकी चिन मिजो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कुछ और उत्सव जानते हैं? बिहू असम, नोगक्रम डांस मेघालय, मोत्सू त्योहार नागालैंड और चपचार कूट मिजोरम। ठीक है। दिहांग दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दर्रा कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो यह चीन के तिब्बत क्षेत्रों में प्रवेश मार्ग प्रदान करता है। ठीक है। और ये ग्रेटर हिमालय का भी हिस्सा है। चलो, तो अरुणाचल प्रदेश में और कौन है? बुमला, डिफुला, सेला और एक ये है दिहांग। जितना भी ला है वो सब अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीप झील के नाम से जाना जाता है? लोकतक झील। लोकतक झील क्या है? यह तैरते हुए द्वीप है। चलो देख लेते हैं। लोकतक झील एक मणिपुर में स्थित है। यह एक तैरती हुई द्वीप जैसी संरचना फुमुदी के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तर पूर्व भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह एक महत्वपूर्ण जैव विविधताओं का हॉटस्पॉट है। ठीक है। चलो चूज द अप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव, ये हो जाता है तो इसको मत देखो। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 6 सेंटीमीटर भुजा 1 सेंटीमीटर काला है, लाल है। तो मैंने क्या सोचा था ना कि 36 36 72 होगा, लेकिन एक्चुअली में ये 36 ही है। चलो नेक्स्ट। कौन सी गैस ओजोन के लिए हानिकारक है? देखो CO2 नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पता है ओजोन लेयर में छेद कर देता है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका जोड़ीदार चैंपियनशिप टूर्नामेंट वर्ल्ड टूर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो यूकी भाम्बरी। छोड़ दो ये सब करंट का है। 2000 फाइनल के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ये अभी वाला देख लो भाई, ये सब नहीं चाहिए। देख लेते हैं। कौन सा पौधन बायोडीजल के लिए? तो हमने क्या मारा था? महुआ, जेट्रोफा। लेकिन हमको लगता है कि नहीं, ये चारों होगा। करंज भी है, महुआ भी है, जेट्रोफा भी है और अरंडी। बायोडीजल ये बना सकते हैं। ठीक है। करंज का नाम है पुंजगैमिया पिनाटा, महुआ है मधुका इंडिका, जेट्रोपा है जेट्रोफा ककस और राई है रिसिनस कोम्यूनिस। ये सभी बायोडीजल उतारे के लिए प्रयुक्त हैं। अब जेट्रोफा सबसे आम बायोडीजल फसल है। करंज तेल ट्राइग्लिसराइड से समृद्ध है, जिससे बायोडीजल उत्पादन के लिए उपलब्ध है। महुआ तेल आदि बायोडीजल के लिए उत्कृष्ट कच्चा माल है। राई का तेल क्या लिखा हुआ? राइसिनोलेइक एसिड युक्त होता है, जिसमें बायोफ्यूल के लिए कच्चा माल है। ठीक है, सही है। चारों करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी। देखते हैं। लिखा हुआ है विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो आर्टिकल 171 कहता है कि किसी भी विधायी राज्य की विधायी परिषद में न्यूनतम 40 संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है। भारतीय स्थानीय सरकार में निम्नलिखित विषय है। तो भारतीय स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय है। देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से पंचायती राज प्रणाली जोड़ा गया है। ठीक है। 74वां जो संविधान संशोधन वो भी 1992 में ही किया गया। भाग 9A ये 243 पी से लेके ZG तक गया है। ये नगर पालिका के लिए है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संघ सूची में क्या क्या होते हैं एक बार देख लो। संघ सूची में होते हैं रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु। समवर्ती सूची में आपराधिक, कानून, विवाह और अवशिष्ट सूची में आते हैं अंतरिक्ष, अनुसंधान और साइबर कानून। तो बचा कौन? राज्य सूची। निम्नलिखित में से कौन गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी भी सदन में उपस्थिति ले सकता है? तो ये उपराष्ट्रपति नहीं, भारत का अटॉर्नी जनरल AGI याद रखेंगे कि इस भाग ले सकते हैं। ठीक है। सरकरिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। सरकरिया आयोग किससे संबंधित है? तो जानते हैं क्या है। सरकरिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की समीक्षा करने तथा भारत में अत्यधिक संतुलित संघीय प्रणाली के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था। इसका न्यायमूर्ति RK सरकरिया थे। ठीक है।
चलो, तो किसके लिए है ये? केंद्र और राज्य के लिए। ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग मध्य यूक्रेन का। अवसर की समानता है, अगर हमको किसी भी जॉब में अवसर की समानता है तो वो आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 बोलता है कि सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता धर्म, राशि, धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव को निषेध करती है। अलग बात है, आरक्षण अलग चीज। 14 जान लेते हैं। 14 इसे आर्टिकल 14 एक मूवी भी है। कानून के समझ सबकी समानता है। अनुच्छेद 19 बोलता है कि आपकी अभिव्यक्ति, भाषण या बोलने की स्वतंत्रता भी है। अनुच्छेद 22 बोलता है मनमानी, गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण है। अनुच्छेद आर्टिकल 16 चाल पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की अनुमति है। ठीक है, आप 15 देख लेते हैं। सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव के निषिद्ध करता है। और आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत होता है। ठीक है, 39 का है डीपीएसपी में क्या है? सामान्य निःशुल्क विविध सहायता समर्थन। चलो ठीक है, 16(4) एक बार देख लो, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया था? तो 324। चुनाव आयोग का गठन आर्टिकल 324 ऐसे याद करो तो 32 गो। चलो, जैसे होता है ना 321 हम लोग जा रहे हैं तो चुनाव आयोग क्या है? चुनाव करवाई फिर भाग जाती है, तो 324 याद हो गया। चलो, ठीक है। माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी, जिसे गैर वित्तीय कंपनी का नियामक प्राधिकरण कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। धन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम, सही बात है, और मूल्यों का माप, तो छोड़ दो। सीमांत, एमपीसी, ये 5वां क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का है। डेल सी बाई डेल वी, तो पढ़े नहीं हो भाई डेल सी क्या होता है? एमपीसी मापता है आय कितना हिस्सा खर्च हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से रेलवे, अब देखो सार्वजनिक टिस्को कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो सार्वजनिक कौन है? रेलवे। सबसे अधिक जनसंख्या बिहार, देखना भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बात मांग की मात्रा की वृद्धि या कमी लाई जाएगी उसके मूल्य में परिवर्तन करके? देखो, छठा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जो कठोर जल को मृदु, देखो वॉशिंग सोडा जो है जो कठोर जल में भी अच्छी धुलाई देता है, तो हो गया हमारा सोडियम यौगिक। अच्छा, जब धागे से बंधे पत्थर टुकड़े के क्षैतिज वृत्ताकार पथ घुमाया जाता है तो एक बिंदु पर किसका वेग होता है? तो देखो, सीधा सा बात पता, मान लो रस्सी बांध के हम लोग जो फेंकेंगे तो सीधा सा उसका जो वृत्ताकार पथ है वो स्पर्श रेखीय बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व, उसका प्रतीक पारा का होता है Hg, सीसा का होता है लीड Pb, चांदी का होता है Ag, तो सोडियम ही सही है। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनीय बहुलकीकरण तंत्र द्वारा निर्माण होता है? तो नाइलॉन। हमने पॉलीथीन माना था। चंद, सबसे व्यापक रूप से स्तन का जौरनस पैरासीटामोल। पेलेग्रा किस बीमारी, किस रोग, किस विटामिन? नियासिन, पहले देख लो। पेलेग्रा के 3 लक्षण है, 3D, डर्माटाइटिस, दस्त और डिमेंशिया। देखो, B1 को बोलते हैं थायामाइन, बेरी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरल होता है, रिकेट्स होता है, और रिबोफ्लाविन होता है B2। तो यहाँ पे जो है हमारा नियासिन, ये B3 है, याद रखेंगे। इसमें क्या क्या होता है ना, आपको होगा सूजन, दस्त, यानी कि आप एकदम छेड़ने लग जाओगे, और डिमेंशिया शामिल है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैसीय, तो इसको क्या बोलते हैं? अगर मान लो हम इसको इंग्लिश तक लिखते हैं कि चेंज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो इसको डिपोजिशन, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। गलत कैसे दे दिया, देख लेते हैं। सब्लिमेशन है विपरीत है। अच्छा, ठोस से गैस, यहाँ द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था से, अच्छा सॉरी नहीं देखा। ये क्या है ना कि गैस से सॉलिड बन रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि डिपोजिशन होगा। जैसे हम लोग काजल बनाते हैं तो डिपोजिट होता है। अगर सॉलिड से गैस बन रहा है तो ये बी सही है। तांबे की तार अपने चमक खो देती है। देखो, कॉपर है तो कॉपर हरा होगा तो वो हो जाता है तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, क्योंकि वायु के संपर्क का आने पर वो रंगहीन होगा। क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 राजीव सेतु। करंट अफेयर बहुत ज्यादा। स्वाद रिसेप्टर बस स्वाद पता लगाता है, ठीक है, हम महादेव नहीं सभी में होता है, नहीं टेस्ट पर तो टेस्ट ही पता लगाएगा ना।
बोला फैक्ट्री रिसेप्टर गंध होता है, थर्मल रिसेप्टर तापमान। मैथ का है, आसान सा क्वेश्चन था, मैंने नहीं बनाया था क्योंकि बस मोबाइल में था। हाँ ये गलत कैसे है देख लेते हैं। रोहन है ना 25 शेयर खरीदा 450 में, ठीक है, तो 25 का 450 भागा देते हैं, 25 से कम 25, 25 अठे 200, यानी कि 28 शेयर खरीदा, सॉरी 18 शेयर खरीदता है कौन, रोहन, और 675 में बेच देता है। तो देख लो यहाँ पे इसका जो है ना टोटल शेयर निकाला 6% निकाला, ठीक है, मैथ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये सिविल एविएशन बिल, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है, तो नीति निरसक तत्व। डीपीएसपी भाग 4 में है 36 से 51, मौलिक आधार लागू करने योग्य डीपीएस योग्य है, ठीक है। डीपीएस में सामाजिक न्याय शिक्षा समान होता है। अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय समान वेतन, काम करने की अधिकार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं, यह पेरू तट पर पानी का तापमान कम कर देता है। एल नीनो होता है, एल नीनो मध्य और पूर्व प्रशांत महासागर विशेषकर पेरू के तट के पास समुद्र के तापमान बढ़ने से क्रम में जुड़ा है, इसलिए पेरू के तट में पानी का तापमान बढ़ता है, कम नहीं करता। एल नीनो एक अल नीनो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट है जिसका प्रभाव वैश्विक, क्या लिखा हुआ है, वैश्विक स्तर पर महसूस किए गए, जैसे भारत में कानून, कमजोर मानसून, ऑस्ट्रेलिया में सूखा, अमेरिका के कुछ हिस्सों में बाढ़, ठीक है। लिखा हुआ है कि किसी पिंड अरे बल और त्वरण बराबर एम ए होता है, तो उसका रिलेशन क्या होगा, बल रहेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, सेकंड लॉ। लेटराइट, लाल रेड लेटराइट मिट्टी में क्या है, तो काजू होता है, चलिए याद रख लेना। रेड लेटराइट में क्या होता है, तो काजू होता है। मूंगफली के लिए दोमट मिट्टी चाहिए, प्याज के लिए रेतीली दोमट मिट्टी, ठीक है। काली मिर्च के लिए निथरी दोमट, दोमट याद रख लीजिए। सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना देने के प्रधानमंत्री कर्तव्य में संबंधित है, तो सूचना देने के संबंधित कौन है, तो अनुच्छेद 78, कौन है, तो अनुच्छेद 78, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 यह कहता है कि प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। यह कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। चलो ठीक है, मतलब आम भाषा में समझो कि आर्टिकल 78 कहता है कि मान लो तुम प्रधानमंत्री हो तो जाके किसको रिपोर्ट दोगे, तो राष्ट्रपति को दोगे। बंगाल की खाड़ी के किनारे तटीय मैदान भाग क्या है, कोरमंडल तट है, चलो ठीक है। तो हमने मार दिया था मालवा तट, नहीं। कोंकण है पश्चिम तट, कन्नड़ तट है पश्चिमी तट में, मालबार तट है दक्षिण कर्नाटक में, तो बचा कौन, बचा है मेरा कोरोमंडल तट, ठीक है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फरक्का, तुमने नामचा बेरो मार था, फरक्का खाकी वेब सीरीज में दिखाया था, ठीक है। सबसे उत्तरी छोर है जो बंगाल में स्थित है, ये फरक्का बैराज के महत्वपूर्ण, जिसके कारण से बांग्लादेश में पानी पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है। गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, भारत और बांग्लादेश में। फरक्का बैराज जल को नियंत्रित करता है। नमचा बैरवा कहाँ है, नमचा बैरवा है तिब्बत में एक पर्वत है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस, अच्छा सॉरी, सॉलिड शंकु था भाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर आर अंडर रूट एच स्क्वायर आर स्क्वायर, देख लेते हैं कैसे कैसे, ठीक है। बिहार के सर्वाधिक अत्यंत सघन वनों, तो पश्चिमी चंपारण, देखो बिहार में जंगल उतना है, ऊपर कोना में देखोगे हिमालय वाला, तो वही है पश्चिमी चंपारण, ठीक है, मैप में देख लेना। बिहार के कौन सा जिला खनिज, जमुई, रोज बोलता है सोना मिलेगा लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। चलो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले का साक्षरता दर न्यूनतम है, पूर्णिया इतना पीछे क्या हिस्सा रह गया, पूर्णिया की साक्षरता है 52, हे भगवान। सबसे उच्च कौन है, याद रखेंगे रोहतास। और जनगणना कैमूर 2000 साक्षरता दर से ऊपर थी, बिहार में सबसे कम है, शिवहर भी ठीक ठाक।
यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, सहयोग में शांति। मतलब वो अपना जाके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। चलो देखो, ब्याज दर बताना है। 11% राज्य लेंगे, 6% का, 64% का ब्याज कितना होगा? तो PRT होता है, मंथ उन्थ निकाल लिया, चलो भागा। तो ठीक है। प्रसिद्ध कलाकारी कर्पूरी देवी, मधुबनी पेंटिंग। सीधा सा बात है, बिहार का क्वेश्चन है तो इधर उधर भागेंगे ही नहीं। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह निष्कर्ष देता है कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% से 100% नहीं हो सकती। अब देखो, ये थर्मोडायनेमिक्स 11 में पढ़ना होता है, लेकिन ये लोग बोलता है कि नहीं, 10th का साइंस पढ़ के आइए। ये दो क्वेश्चन दे गए। अच्छा, लिखा हुआ है पाशर और पास युग्म का सही अर्थ है बंगल बधन। अच्छा, चलो 84 देख ले। जो बात लोगों को सुनी हो उसके लिए क्या है? जन सुनते। अच्छा, हिंदी का भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च किया है। किसने? सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ना। कुछ लोग हैं ना, उसको स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड भी सोच लेते हैं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, 1942 में किया ये लोग। जिस व्यक्ति को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, देशबंधु चित्तरंजन दास। चलो ठीक है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849 पंजाब। 1849 पंजाब। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा याद कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युग 45 से 46, 1845 से 1846। लाहौर संधि 1846। ठीक है। और द्वितीय आंग्ल सिख युग हुआ था 1848 से 1849। ठीक है। तो पंजाब 49 में द्वितीय आंग्ल सिख। महाराजा दिल्ली से बंदी शासक को जबरन इंग्लैंड लाया गया। कोहिनूर हीरा ब्रिटिश द्वारा युद्ध के ट्रॉफी के रूप में लिया गया। अरे यार। और पंजाब के सामरिक स्थिति के कौन था? महाराजा दिलीप सिंह था। ठीक है। कालाशोक शिशुनाग। कालाशोक किससे संबंधित है? शिशुनाग। क्या दिया हुआ है? चलो, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाउनो करके या बाउना करके याद सकते हो, ब्राउनो। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? बाउनो, ऑस्ट्रिया, 1913। ठीक है। फ्रांसीसी शासक लुई 16वां किस वंश से संबंधित रखते हैं? तो लुई 16वां बर्बन वंश। हिस्ट्री का था एक। पुर्तगाली नाविक, देखो सीधा सा बात है, जो भारत खोजा वास्को डी गामा, उस वही निंगसी ने नेविगेटर का भी कहीं ना कहीं खोज किया था। किस मध्यकालीन संत के उपदेश में अभंग का संकलित है? तुकाराम। तुकाराम महाराष्ट्र के भक्ति संत थे जिन्होंने अभंग नामक भक्ति गीतों की रचना की। यह अभंग भगवान विठल को समर्पित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये। इसको देखो, हम कैसे याद करते हैं। हमको पता है कालीबंगा तो राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, सूरत कोट भुज कच्छ, कोटी दीजी सिंध में है और बनौली हरियाणा। ठीक है। कालीबंगा क्या है? हड़प्पा साइट्स में सुन लेते हैं। यहाँ पे हल चलाए गए और अग्निवेदी के लिए प्रसिद्ध है। सूरत कोड़ा गुजरात में है, हड़प्पा साइट जहाँ घोड़ों की हड्डियां मिली है। ठीक है। कोट दीजी ये पाकिस्तान में है, जो प्राचीन हड़प्पा किला वाला बसा हुआ नगर है। और बनावली है, जो सरसों की खेती का प्रमाण मिला है। लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में महिलाओं को नई भूमिका निभाई। उन्होंने युद्ध के दौरान फैक्ट्री या कार्यशाला व्यवसायिक उद्योगों का काम शुरू किया। अच्छा, लड़ाई चल रहा था, ये सब फैक्ट्री चला रहा था, क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस ने इसी वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक की किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य क्या था? तो शासन विरुद्ध शक्ति एकजुट करना, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का मांग करना। ठीक है। निम्नलिखित में से रैवत प्रणाली का प्रवर्तक कौन था? थॉमस मुनरो। किस पिंड के बल और त्वरण के बीच संबंध निम्न द्वारा दिए? न्यूटन का। ये तो एक क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। चलो देखो, तो ग्राम पंचायत का गठन सीधा सा बात है आर्टिकल 40 होता है। ठीक है। और देखो नहीं, ग्राम पंचायत 40। अगर कोई बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC, समान नागरिक संहिता, तो वो सीधा 44 होता है। 44 मतलब बराबर, ऐसे याद कर लो। पशुपालन 48 और न्यायपालिका प्रकटीकरण 50। लास्ट क्वेश्चन है, एक
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार निम्नलिखित में किस विशेषता से बाजार के प्रति क्रेता विक्रेता, ठीक, तो ये सभी हमारा है। इकोनॉमिक्स का 8 क्वेश्चन था। खैर, तो ये 35 मिनट में पूरा हो चुका है। अगला बताओ कौन सी ईयर का हमको करना है। ठीक, राधे राधे, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं।